धरती कब तक घूमेगी। आपको बड़ा ही यह मर्मिक कहानी आपको बताते हैं, धरती कब तक घूमेगी। इसके कवि सावरदैया है, जो राजस्थान के एक बहुत बड़े प्रसिद्ध कवि रहे, और उनकी रचना का हिंदी रूपांतरण करके आपको पढ़ना है। इसके मुख्य नायिका सीता। सीता के कितने पुत्र हैं? तो 3 पुत्र हैं। कैलाश है, नारायण है और बिरजू। और अब कहानी आरंभ होती है आपको सीता के घर से। सीता का विवाह होके आता है, तो सीता का पति जो है आपको कहीं नौकरी करता है, और नौकरी करता है तो आपको घर का वह है, बोलते हैं कि बुआ, खर्च बड़े ही उत्तम ढंग से चलाने का कार्य करता है। और सीता के 3 पुत्र होते हैं। बड़ा बेटा कैलाश है, छोटा अमाजला आपको नारायण है, सबसे छोटा बिरजू। सीता तीनों को पढ़ाने लिखाने का कार्य करती है, और जब भी अपने घरों में, यह कहानी उस समय की रचनाएं हैं जिस समय हमारे भारत में आपसी प्रेम और स्नेह हुआ करते था। सीता जब भी घर पे कोई भोजन वगैरह बनाती है, खीर वगैरह हो या मीठे पुआ हो या कुछ बनाती है, तो आसपास के जो बुजुर्ग स्त्रियां होती है उनको खिलाने का कार्य करते थे। पहले एक ऐसा दौर गुजरा है बाबू, कि क्या होता था कि घर में जब भी कोनो सामान बनता था ना, तो अगल बगल के लोगों को बुलाकर खिला दिया जाता था या उनको दे दिया जाता था, जो उम्र दराज होते थे। तो सीता इस तरह के कार्य करती है और अपने तीनों बेटे का लालन पालन करती है। वक्त बीतता जाता है और तीनों बेटे बड़े होते हैं। सीता 2 बेटे का विवाह करने के क्रम में है, और तीसरा बेटा का विवाह आपको सुनिश्चित हुआ है, तब तक सीता के पति की मृत्यु हो जाती है। प्रत्येक इंसान के जीवन में 2 पहलू होते हैं, एक सुख और एक दुख। अगर दुख काट ले तो बाद में उसे सुख आएगा, अब पहले सुख काट ले तो बाद में उसे दुख भुगतना पड़ता है। सीता बिरजू का भी विवाह कर देती है। विवाह के कुछ दिनों तक सब कुछ बड़े ही उत्तम ढंग से चलता है बाबू, किसी भी प्रकार के विवाद नहीं, किसी प्रकार के शब्द नहीं। अपने तीनों बहुओं को पाकर सीता अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझती है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, अब क्या है कि सीता को पैसा वगैरह देने वाला तो कोई है नहीं, पति की मृत्यु हो चुकी है। अब क्या है कि बेटे जो है वह बहुओं के अधीन होने लगते हैं। धीरे धीरे बेटे जो है अपने अपने पत्नी के अधीन होने लगते हैं, अपनी पत्नी का कहा हुआ करने लगते हैं। सीता के पोता पोती भी घर में हो जाता है। तीनों लड़के जो है ना, नारायण को, बिरजू को, कैलाश को भी संतान जन्म ले लेता है, और लोग अपने दुनिया में लग जाते हैं। और जब सबसे खराब परिस्थिति उस समय आ जाता है जब यह तीनों बेटे में, अब क्या है कि तीनों बेटे में और तीनों बहुओं में अब बनने का कार्य नहीं होता है। पहले तीनों बहुए और बेटे बड़े प्रेम के साथ रहते थे, लेकिन अब क्या हो जा रहा है कि तीनों बेटे और बहुओं में नोक झोंक होने लग रही है। और नोक झोंक होते होते सीता तो पहले समझाती थी, लेकिन क्या हो चुका है कि अब कोई सीता का महत्व नहीं देता है। सीता का कोई महत्व नहीं देता है, और सीता का तनिक भी कोई ख्याल नहीं करता है। और नतीजा ये है कि अब सीता महत्वहीन हो चुकी है। तीनों बहुएं और तीनों जो बेटे हैं अब आपस में ही विवाद करने लगते हैं। सीता अगर नारायण की तरफ से बोलती है तो कैलाश कहता है कि हाँ, तुम माँ उसी का पक्ष लेकर ना बोलोगी, क्योंकि तुम्हारा मझला बेटा जो है अगर वह डांटती है, कहने का अर्थ है बिरजू को, तो बिरजू कहता है कि मैं तो तुम्हारा छोटा बेटा हूं ना, इसलिए तो जब भी बोलेगी तो बड़े भैया की तरफ से ही ना बोलेगी। अतः सीता किसके तरफ से बोले यह सोच पाना बड़ा मुश्किल होता है, और सीता का कोई परवाह भी नहीं करता है। एक दिन ऐसा आता है, होली के एक दिन पहले
तीनों बेटे और तीनों बहुओं में जमकर लड़ाई होती है और तीनों बेटे और तीनों बहुएं यह बात को फैसला कर लेते हैं कि हम अब एक साथ नहीं रहेंगे, घर का विभाजन कर दीजिए, घर का बंटवारा कर दीजिए। बाबू, किसी भी इंसान के माता पिता के जीवन में सबसे बड़ा दुखद पल उस समय आता है जब उसके घर का विभाजन होता है, क्योंकि एक घर को सहेजने के लिए आपको बोलते हैं कि माता पिता कितने कष्ट झेले रहते हैं, या जो घर बनाया रहता है वह जानता है कि घर टूटने का दर्द क्या होता है। तोड़ने वाले तो दो टुक में कहेंगे कि घर तोड़कर हिस्सा लगा दीजिए तीनों को, लेकिन जब टूटता है तो उस माता पिता के ऊपर या जो बनाया होता है उसको एहसास होता है कि घर टूटने का दर्द क्या होता है। वही सब सीता के ऊपर आता है, लेकिन सीता का महत्व समाप्त हो चुका है। सीता को अब ना तो तीनों बहुओं में से कोई खाना देता है सही से, ना सीता से कुछ पूछता है। सीता का कंबल है वह रुआसी रंग का हो गया है, लेकिन इतना ना गंदा हो गया है कि उसको खींचने वाला भी कोई नहीं है, और सीता का उम्र ढलने के क्रम में है। सीता का उम्र ढलता जा रहा है। गांव के जो सरपंच है वह आते हैं और सीता से कहते हैं कि अरे भाभी, कि तीनों बेटों को समझाइए ना कि कम से कम होली का दिन है, कल होली है और आज विभाजन हो, बंटवारा हो, तो यह सरासर अनुचित है। सीता कहती है कि मैं क्या समझाऊं, मैं तो स्वयं कहने का अर्थ है लगता है कि मेरी जिंदगी एक बोझ सी बन गई है, आप ही कुछ कहिए। अब सरपंच जाकर उनको समझाते हैं कि देखो, तुम तीनों कोई मेरा कहा हुआ मान लो, कल होली है और होली तक तो रुक जाओ, होली के एक रोज बाद हम क्या कर देंगे, तुम्हारे घर का बंटवारा कर देंगे। तीनों कोई हाँ में हाँ मिला लेते हैं। अब क्या है कि होली का दिन आता है और होली के दिन आता है तो तीनों बहुएं अपने अपने घरों में बोलते हैं कि पुआ बना रही है, कोई आपको बोलते हैं अनेक प्रकार के व्यंजन बना रही है। और ये होली के एक दिन पहले कलह हुआ है, घर में विवाद हुआ है, जिसके कारण सीता खाना नहीं खाई है और सीता को भूख लग चुकी है। और होली के दिन घर में जो भोजन बन रहे हैं उनकी सुगंध आ रही है, तो सीता को याद आ रहा है कि कभी यही होली का दिन था कि हम भी तरह तरह के व्यंजन बनाने का कार्य करते थे। अब सीता क्या होती है कि तीनों बहुएं के कमरे से सुगंध को सुनने का कार्य करती है, सुनने का कार्य करती है और कहती है कि शायद भोजन बन रहे हैं। जैसे तैसे करके तीनों बहुएं अपने अपने घरों में तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं। सीता की भूख बढ़ती जाती है और सीता देखती है कि बड़ी बहू लाकर मुझे भोजन देगी, फिर सोचती है कि मछली लाकर देगी, फिर वह सोचती है कि छोटी लाकर मुझे भोजन देगी। परंतु कहने का अर्थ है राह देखते देखते 8 बजते हैं, 9 बजते हैं, 10 बजते हैं। घर में क्या होता है कि गेस्टों का आना, जो मेहमान हैं उनका आना जाना लग जाता है। सीता भी कहती है कि आग लगे रे मेरे जीभ को, अभी तो मेहमान आएंगे, अगर मैं थोड़ी देर के लिए कम खा लूँ तो कोई कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन एक अगर चीज घट जाती है, मेहमान को नहीं मिलेंगे तो लोग हंसेंगे कि कैसा घर है, उसके घर गए थे खाने के लिए तो खाना नहीं था। इसलिए सीता अपने आत्मा को तसल्ली देती है और पूछती है 12 बजने को है, लेकिन कहने का अर्थ है कि सीता को कोई नहीं पूछता है। चारों तरफ आपको बोलते हैं अबीर और गुलाल उड़ रहे हैं, होली के गीत सुनने को मिल रहे हैं, लेकिन सीता को कोई परवाह नहीं करता है। सीता जानबूझकर निकलती है आंगन में कि ताकि बहुएं मुझे देखे और देखे तो उन्हें याद आए कि सभी लड़के खा चुके हैं, सब कोई खा लिए हैं, कि माँ जी को भी हम खाना दे दे। परंतु तीनों बहुएं सीता को देखकर अनदेखा कर देती है, अब भूख सहन नहीं होता है। सीता रह रह के देखने का कार्य करती है कि कोई भी बहू तो मुझे भोजन ला कर देगी, क्योंकि भोजन की उसे इच्छा है। वह अपने कमरे में बैठी हुई है और आंसू बहा रही। तब तक क्या होता है
कि एक पड़ोसन आती है जो सीता की ही उम्र की है, और वह क्या करती है कि अपने साथ कुछ पुआ वगैरह ला कर देती है। क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं कि एक समय था जब घर पे कोई वस्तु बनता था तो लोग एक दूसरे के घर देने का कार्य करते थे। वह ले आकर आती है और सीता को देती है। जब सीता जैसे ही एक पुआ लेकर और थोड़ी सी काटने का कार्य करती है, खाने का कार्य करती है, तब तक तीनों बहुएं आ जाती है और तीनों बहुएं जली कटी लगती है सुनाने कि आग लगे इस उम्र में, इस कलमुही के मुंह में। क्योंकि यह तो हम लोग को चाहती है कि दुनिया आकर हमें थूके, हमें गाली बोले, हमें जग हंसाई करे। इसको तो लाज शर्म है नहीं। हम लोग ना गांव समाज में रहते हैं। कहने का अर्थ है जब तक यह 4 अंगने का खाना ले, इसके जुबान की पानी नहीं मरती है। ऐसा शब्द सुनकर और कहने का अर्थ है कि वह पुआ चुपचाप रख देती है सीता। हाथ का पुआ हाथ में ही है और थाली का थाली में ही है। मछली बहू जाती है और कहती है कि जग हंसाई के अलावा इसे तो और कुछ आता नहीं है। कल होके महल्ले वाली आके मुझे ताना मारेगी कि अपनी की सास की दासा करती है, अपनी सास को भोजन तक नहीं देती है, और वह जली कटी लगती है सुनाने। इस पर जो पड़ोसन है वह चुपचाप चली जाती है। मछली बहू जाती है और हाथ में जो थाली है उसको क्या करती है कि जो पुआ वाला थाली है उसको इस हाथ से मार देती है कि यह 7 अंगने की खाई हुए एक आंगन से इसका पेट भरेगा, और हाथ से भी पुआ गिर जाता है। तीनों बहुएं जली कटी सुनाकर सिर्फ चली जाती है, लेकिन तीनों में से कोई एक भोजन तक नहीं ला कर देती है सीता को। हाथ से जो पुआ गिरा हुआ है जिसमें मिट्टी लगा हुआ है, सीता से नहीं सहन होता है। वह मिट्टी भरा पुआ उठाती है और उसे खाने का कार्य करती है, और आंख से आंसू की बरसात हो रही है। रो रही है सीता। उसे अपना दिन याद आ रहा है और आज उसके पति की याद आ रही है कि आज मेरा पति रहता तो। कहने का अर्थ है यह दिन देखने को नहीं मिलता। सीता को अपना बीता हुआ पल याद रहा है, क्योंकि वह एक माँ है कि जब बिरजू नहीं खाता था, जब रुसता था, तो कहने का अर्थ है माँ आपको बोलते हैं कि जो वस्तु कहता था उस समय माँ बना कर दे दिया करती थी। जब नारायण को थोड़ा सा देरी हो जाती थी तो माँ कहने का अर्थ है कि अपना भोजन नारायण को खिला देती थी। और यही प्रतिक्रिया है कि तीनों बेटे को इस तरह की, आज तीनों बेटे सीता को पूछने का कार्य नहीं करता है। एक एक पल को लेकर याद करें। बाहर लोग होली और अबीर के कारण बोलते हैं कि होली का त्योहार है, अबीर और गुलाल उड़ा के खुशियां मना रहे हैं। इसीलिए कवि कहते हैं कि होली के दिन सीता के आंख से आंसू गिर रहे हैं। यहां पर कवि का एक भावना है कि अपनी अपनी किस्मत है ये, कोई हंसे कोई रोए, कोई रंगों से अंग भिगोए, कोई असुवन से नैन, कोई असुवन से नैन। कि अपनी अपनी किस्मत कि होली के दिन कोई रंगों से अंग को भिगो रहा है, अब कोई असुवन से नैन अपने आंखों को आंसू से भिगा रहा है। भिगाने का कार्य करिए। सीता को इस बात की एहसास होती है। सीता वही 2 या 1 पुआ है जिसे खाकर सो जाती है। कल होकर सुबह में आपको बोलते हैं कि सरपंच आते हैं, पंच बैठती है और पंच क्या करती है कि फैसला कर लेती है। सारे संपत्तियों का बंटवारा हो जा रहा है। सारी संपत्तियों को सब कोई रखने के लिए तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन आपको बोलते हैं कि सीता को कोई रखने के लिए तैयार नहीं है। बड़ा बेटा कहता है, सीता से पूछा जाता है कि आप किस में रहिएगा, तो सीता पहले देखती है बड़े बेटे की तरफ। बड़ा बेटा कुछ बोलने पर होता है तब तक बहू बोल बैठती है कि एक हम ही बेटा है कि हम ही उसको रखने का कार्य करेंगे। सबसे अधिक दुलार करती थी बिरजू को, तो जाके रहे ना बिरजू में, छोटकी में। छोटी बहू निकल कर कहती है कि सबसे गैल गुजरल तो हम ही है कि हम बोझ समझकर उसको झेले, हम भी नहीं रखेंगे। बिरजू जब इनकार करता है, कैलाश इनकार करता है, तो नारायण कहता है कि तो मैं अकेला माँ का खर्च कैसे चलाऊंगा, क्योंकि माँ को हम भी नहीं रखेंगे। आज एक माँ तीनों संतान के लिए बोझ बन चुकी है। तीनों संतान के लिए बोझ बन चुकी है। कोई संतान उन्हें रखने के लिए तैयार नहीं है। और यह कड़वा सच्चाई हमारे समाज में आज ऐसी हजारों सीता
आज हमारे समाज में ऐसी हजारों सीता जिनके माँ बाप आपको, जो माँ बाप अपने बच्चों का परवरिश करते हैं, आपको बोलते हैं, वह माँ बाप के बच्चे उन्हें ठुकराने का कार्य करते हैं। आपको बोलते हैं कि वही शब्द है, इनको रखने से इनकार करते हैं। अंत में पंच कहता है कि सीता को किसी न किसी को तो रखना होगा। तीनों बेटे कहते हैं कि जब सीता को रखना ही है माँ को, तो हम 1-1 महीने के लिए रखेंगे। सीता अपने नसीब को कोसती है और कहती है कि कैसा दिन था कि मैं तीनों को अपने सीने से लगा कर रखती, तीनों को सहेजने का कार्य करती, और आज तीनों मेरा हिस्सा लगा रहे हैं कि हम 1-1 महीने के लिए रखेंगे। सीता कुछ नहीं बोलती रोने के सिवा। अब सीता का दिनचर्या देखिए। सीता पहले बड़े बेटे में जाती है, कैलाश में जाती है। कैलाश की पत्नी सीता को जली कटी सुनाती है, गाली गलौज देती है, उसे चूल्हा चौका कराती है, उसको बुरा भला कहती है। जब बड़ी बहू ऐसा करती है तो उसको देखकर तो छोटा भी उसी तरह करेगा। 1 महीने जैसे तैसे सीता आपको 1-1 चीज के लिए तरस रही है। कहने के लिए तो मर है, मकान है, सब कुछ है, लेकिन खाने के लिए भी उसको रूखी सूखी रोटी दिया जाता है। बेटा एक लफ्ज नहीं बोलता कि हाँ माँ के साथ काहे ऐसा बर्ताव हो रहा है। जब इसकी पाली बदलती है तो वह नारायण में जाती है, तो नारायण की पत्नी और नारायण भी वैसा ही व्यवहार करता है। अंत में वह बिरजू में जाती है और बिरजू के भी कहने का अर्थ है घर परिवार वाले वैसा ही बात करते हैं, उनकी भी पत्नी उनके संग वैसा ही व्यवहार करती है। माँ काफी अधिक दुखी होती है। सीता एकांत में बैठकर अपने आंख से आंसू गिराती है और वह आंसू आपको बोलते हैं कि लाख दुख सहती है, आंख से आंसू गिरता है, परंतु अपने बेटे को बद्दुआ नहीं देती है। जैसे हमारी धरती माँ लाख दुख सहती है, लेकिन कहने का अर्थ है मानव को अभिशाप नहीं देती। इसलिए माँ की तुलना धरती माँ से भी की गई। वही शब्द है। सीता अपने आंसू और अपने दर्द किसी को कहने तक का कार्य नहीं करती है। वह एक दिन का बात है कि बड़े बेटे का बेटा, इनका बड़ा पोता और मझले का पोता आपस में लड़ता है। सीता जाती है और मझली का हाथ पकड़ लेती है कि बउआ आपस में तुम मारपीट मत करो। और एक आंगन में दीवार जो खींची गई है वह आपको एक तरफ पकड़ा हुआ है अपने पोते को। तब तक बड़े बेटा का क्या करता है कि जो बेटा है, जो बड़ा पोता है, वह हाथ चला देता है मझले के बेटे पर। इस पर सीता की जो मझली बहू आती है वह सीता का जानते हैं बाल पकड़ लेती है और कहती है कि डाइन कल मुही चुड़ैल हाथ पकड़कर मेरे बेटे को पिटवा रही है, और उतना ही तुम्हें दाह आता है, उतना ही माया आता है, तो क्यों नहीं रह जाती हमेशा हमेशा के लिए कैलाश में। खाती मेरा है, पाली मेरा है, और कहने का अर्थ पिटवा भी मेरे बेटे को ही रह रही, क्योंकि 2 बच्चे झगड़ा करेंगे तो कोई व्यक्ति एक को ही ना पकड़ेगा। तब तक कैलाश की पत्नी आती है, वो भी सीता को कहती है कि कहने का अर्थ है कि यह तो एक दिखावा करती है, नाटक करती है, मेरे में रहती है तो हमेशा पक्ष लेकर तुम्हारा चलती है, कि हमारे लिए पता ना कि यह कौवे की जीभ खाई हुई है, कब मरेगी कि हमारा पिंड इससे छूटे। एक मां को मरने की बद्दुआ दे रही है तीनों को। वह मां जो अपने बेटे के लिए आपको व्रत उपवास, हजारों व्रत उपवास रखती है और कितनी मन्नत मांगती है कि मेरा बेटा ठीक रहे, मेरा कहने का अर्थ है संतान अच्छे से रहे। आज वही संतान अपनी मां को मरने के लिए दुआ कर रहे हैं कि कौवे की जीभ खाई है, लंबी आयु लेकर आई है, कब मरेगी। कि इससे कहने का अर्थ है हमारा पिंड छूटेगा। अब कहने का अर्थ है तीनों बेटे आते हैं तो तीनों बहुएं कहती है कि देखिए जी, आप अपनी माँ का जिम्मेवारी अगर संभालना है तो स्वयं संभालिए, क्योंकि आपकी माँ संभाली नहीं जाती है। अब हम आपकी माँ को ना तो भोजन देंगे और ना हम लोग अपने पास रखेंगे, क्योंकि पाली बदलने वाला जो प्रतिक्रिया है उसे समाप्त कीजिए। तीनों बेटे एक जगह बैठते हैं
और सीता अपने कमरे में है। तीनों बेटे कहते हैं कि माँ हम लोग के लिए बोझ बन चुकी है और माँ की मृत्यु तो इतनी जल्द होगी नहीं, किसी तरह तो माँ का कार्य करना होगा। इसलिए हम लोग कहेंगे कि कल से माँ क्या करेगी कि अपना खाना स्वयं बनाएगी और 50-50 रुपया का जो महीना है हम तीनों कोई माँ को दे देंगे और माँ जिसके दरवाजे पे जाएगी वह मुफ्त में माँ को चाय पिलाएगा। मुफ्त में, एक माँ के लिए मुफ्त में चाय पिलाना, कितनी शर्म की बात है। सीता को यह शब्द कील की तरह चुभ रहे हैं। सीता को आज एहसास हो रहा है, आज वो अपने पति को कोस रही है कि कितना बेहतर था, कितना अच्छा था कि इन बच्चों को मैं जन्म देने के क्रम में ही मार दे रहती। भगवान संतान ना दे तो ना दे, लेकिन ऐसा संतान ना दे। आज संतान रहते हुए भी सीता आज निसंतान बनी हुई है और भगवान से प्रार्थना करती है कि ऐसा संतान कोई किसी को ना दे। सीता को वह कील की तरह शब्द सुनाई दे रहे हैं। सीता एक ही वो शब्द सोचती है अपने मन में कि जब कहने का अर्थ है कि हम बतलाते हैं कि जब किसी बहू बेटे में जाते हैं तो बैठकर नहीं खाते हैं, एक नौकरानी की तरह काम काज करते हैं। तो जब मुझे नौकर ही बनकर रहना है तो कहने का अर्थ है कि हम क्यों ना अपना यह घर छोड़ दे। इतनी बड़ी दुनिया है, इतने बड़े दुनिया में हम कहीं चले जाएंगे, दूसरे के घर गुलामी करेंगे, भिक्षाटन करेंगे, भीख मांगेंगे, अपना गुजर बसर करेंगे, क्योंकि रोज रोज का गाली, रोज रोज का ताना, रोज रोज का मुझे मार तो न सुनना पड़ेगा ना। इसी बात से दुखी होकर जानते हैं जब सब कोई सो जाता है तो आधी रात को सीता अपनी पुटल उठा लेती है। आज उसे धरती और आकाश के बीच घुटन महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि वह पुटली उठा लेती है और घर से निकल जाती है। सूर्योदय जब होता है तो तीनों बेटे, कोई किसी की खोज खबर लेने वाला नहीं है, और जब ऑफिस से लौटते हैं तो तीनों बेटे आपस में सलाह करते हैं कि जब गांव वाले पूछेंगे कि माँ कहाँ चली गई तो गांव वाले से हम लोग एक बहाना बना देंगे कि माँ का मन उब गया था और माँ कहती थी कि तीर्थाटन में मुझे भेज दो। कहने का अर्थ है इसलिए माँ को तीर्थ करने के लिए हम लोग भेज दिए हैं। तीनों गांव में यही बहाना कर लेते हैं और सीता आपको घर से निकल जाती है। आज आप देखिएगा हजारों सीता आपको भीख मांग रही है, हजारों जिनके माता पिता को घर से लोग निकाल देते हैं, वह हजारों सीता भीख मांग रही है। धरती कब तक घूमेगी, लेकिन आखिरकार कब तक संतान अपने माता पिता के संग ऐसा व्यवहार करता रहेगा। यह कहानी, धरती कब तक घूमेगी। देखिए छोटो, आप लोग को हम एक एक शब्द बोलते हैं। चलिए बुआ 1 मिनट बैठ जाइए कि इस संसार में 3 गो कर्ज सबसे बड़ा कर्ज होता है। एक कर्ज होता है माँ के दूध का कर्ज, किसी से नहीं दिया जाएगा। पिता के फर्ज का कर्ज किसी से नहीं दिया जाएगा। अब गुरु के ज्ञान का कर्ज, आप 100 रुपया मुझे मंत्र देते हैं, 200 देते हैं, हम चुपचाप रखते हैं। कोई 300 देता है, ये भी नहीं कहते हैं कि आप कितना तकलीफ है। लेकिन याद रखिएगा बाबू, आप लोग के ऊपर मेरा एक बहुत बड़ा कर्ज है, वह है ज्ञान का कर्ज। और सीधा सा बात याद रखिएगा, मेरा कर्ज उस दिन आप लोग चुका दीजिएगा जिस दिन आप अपने माता पिता को मुक्ति दिला दीजिएगा। आपके बड़े भाई मेरे पास नहीं पढ़े हैं, उन पर मेरा कोई कर्ज नहीं है, लेकिन मेरे ज्ञान के कर्ज से उस दिन आप मुक्त हो जाइएगा। कहने का अर्थ है जिस दिन आप अपने माता पिता की देख रेख करेंगे, भले आपका बड़ा भाई छोड़ दे, मझला छोड़ दे, लेकिन आप मेरे पास पढ़ रहे हैं, आप इसे पूर्ण रूप से निभाने का कार्य कीजिएगा, क्योंकि आप पर मेरा अधिकार है। और याद रखिएगा कि मेरा कर्ज उसी दिन पूर्ण होगा। छोटो, अतः आप लोग को हम यह कहानी पढ़ाए, यह कहानी एक बहुत बड़ी आपको सीख देती है हमें।
Praise the Lord.